वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जे के प्रोफाइल का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेट अब आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। पहले लोग कह रहे थे आचार संहिता लगा है, दिल्ली में सीएम नहीं है, लेकिन अब सब कुछ हो गई है। तो जो अंदर से खबर आ रही है, मेरे ख्याल से 12, 13, 14 ये अप्रैल के डेट्स हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, यानी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में। तो मॉक इंटरव्यू सुने, बेनिफिट उठाएं। दिल्ली के बाहर से भी, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, हर जगह से बच्चे हैं। तो आप ऑनलाइन मॉक के लिए और दिल्ली में फेस टू फेस मॉक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज़ कम, थोड़ा लाउड बोलना। ओके सर, ग्रीट करना है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। ओके विदुषी, आपका नाम थोड़ा अलग है, आपके नाम का मतलब क्या है? सर मेरे नाम का मतलब बुद्धिमान स्त्री है। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज विदुषी। बेसिकली आई एम बिलोंग टू उत्तर प्रदेश इन बागपत डिस्ट्रिक्ट. Currently I am living in Delhi. About my preparation for competitive examination, I completed my BA from CCS University in 2014. My father is a farmer and my mother is a homemaker. That was me sir. पापा आपके फार्मर हैं? Yes sir. ठीक है। अभी बजट में ये हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो कि पहले एमपी के सीएम थे, Yes, sir. मैं उनका नाम बताऊं कि आप बता रही है? जी श्री शिवराज सिंह चौहान. श्री शिवराज सिंह चौहान। तो मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। Yes sir. इसके बारे में कुछ बताएंगे, किस हाँ। स्टेट से इसका रिलेशन है बेटा? सर बिहार से इसका रिलेशन है सर। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसानों को डायरेक्ट अच्छे दाम मिल सके मखाने से सर। गुड। मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है। ये बिहार का जीआई टैग है Yes, sir, मखाना, yes, क्योंकि वहाँ मिथिला मखाना मतलब बहुत बहुत फेमस है। और एक्चुअली बिहार मखाना बोर्ड बनाने के लिए इसलिए बात की गई है कि इसको बाहर रिफाइन करके भेजा जा सके। सर। ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर 14 में। 2014 Yes, में। sir. थोड़ा सा समय लगा है, इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगी? यस सर, जब मैंने 2014 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस समय सर मेरे पारिवारिक स्थिति इकोनॉमी थोड़ी ठीक नहीं थी और सर मेरी हेल्थ इश्यूज थे। मेरी आँख में बचपन में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से सर उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आँख के 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। जब सर मेरी मतलब इस चीज़ से मैं हील अप हुई, तो सर उसके बाद मैंने लाइफ में आगे मूव ऑन करने का निश्चय किया और मैंने सर कोरोना से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोची। फिर सर कोरोना आ गया, तो उसके बाद से सर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। और सर मैंने तो बहुत सारे एग्जाम दिए सर, प्री दिया है, किसी का प्री निकला है, मेंस निकला है। तो सर ऐसे ऐसे कर करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ सर। ओके, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है जब आपने टियर 3 दिया था? सर मेरी 45 to 47। अभी कुछ बढ़ी है, वही है? नहीं सर, बड़ी है। बढ़ी है जी अभी। सर। ठीक है। आपको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या पता है? सर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं सर। इसमें 2 तरह के मुकदमे देखे जाते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल सर। सिविल केस सर निजी तौर पर किए गए गैर आपराधिक मुद्दे होते हैं, और क्रिमिनल केस सर जैसे हत्या का मामला और ये सब मामले इसके अंदर आते हैं सर। हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना? Yes, sir. तो आपके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा? Yes, sir. यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं? एक है सर इलाहाबाद में सर। तो हाई कोर्ट है ना? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी में हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा? यस सर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा? टोटल नहीं पता सर। टोटल नहीं पता है, बट टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं देखेंगे। Okay, sir. इलाहाबाद हाई कोर्ट है। Yes, इलाहाबाद sir. हाई कोर्ट के जज कौन है? श्री सर जस्टिस अरुण सामवन सर करके है सर कुछ। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। है सर। अभी महाकुंभ लगा था वहाँ पे। Yes, sir. कितने साल बाद महाकुंभ लगता है? 12 साल बाद लगता है सर। अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या डिफरेंस है? सर अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद लगता है और महाकुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है। एक छोटा सा टर्म पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब स्नान होता था पहले, तो शुरू से ही उस स्नान को शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस बार उसका नाम चेंज किया गया शाही स्नान का। सर, अमृत स्नान कहते अमृत हैं। स्नान। अमृत स्नान कहते हैं, आप शाही स्नान नहीं कहेंगे ओके उसे। सर। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना है 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में? यस सर। इन तीनों का नाम बताएंगी? Yes, और sir. इसमें क्या चेंजेस वगैरह है बताएंगे? Yes, sir. The CRPC will be replaced by भारतीय नागरिक संहिता बिल, और द पेनल कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य बिल, और द एविडेंस बिल विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय संहिता बिल। ओके। जैसा कि आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जे का प्रोफाइल है, जी सर। पीए का है और एसपीए का है। यस सर। कल को चल करके आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं एक अच्छा जॉब लग जाता है, यस सर। तो आप यहाँ से स्विच करेंगी? सर अभी फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन अगर सर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसमें जाना
जाऊँगी सर। ओके, हॉबी क्या है आपकी? सर आई लाइक टू मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अच्छा लगता है, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से रखना, साफ सुथरा रखना पसंद है। और सर मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? सर दिल्ली में मैं कोरोना से बाद से रह रही हूँ। आपका जो जिला है यूपी में, जिस जिला, कौन सा जिला लगता है? बागपत जिला सर। बागपत किस चीज़ के लिए फेमस है? सर बागपत कृषि के लिए फेमस है सर। एग्रीकल्चर के लिए फेमस है जी। बागपत। ओके। आपने सुना होगा कि अभी न्यूज़पेपर में फिलिस्तीन और गाज़ा ऑलवेज न्यूज़ में रहता है। यस सर। क्यों? सर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, दो देशों के बीच में, तो आपस में ये सर ज़्यादा नहीं, इसके लिए मैं रिपोर्ट कर देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि कल भी हाँ सर है। आज के पेपर में भी ये न्यूज़ में था। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफ्सफा 1958 में जो आया था, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में आपने सुना है क्या है? नहीं सर, अभी आइडिया नहीं है कुछ भी? नहीं सर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आफ्सफा लगाई जाती है ना, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, ये मिलिट्री उसको कंट्रोल करती है। 1958 में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आया था। Yes, sir. ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है। और हाई कोर्ट सर हर डिस्ट्रिक्ट का एक हाई कोर्ट होता है सर। ये भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है सर। ठीक है, अगर हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी करते हैं, Yes, आप sir. यूपी से हैं, दिल्ली में रह रही हैं, कुछ समय बाद ये क्वेश्चन गर्ल्स से पूछा जाता है, मैंने भी पहले आप लोगों को बताया है, आगे चल करके गर्ल्स की शादी हो जाएगी, Yes, sir. ओके, हस्बैंड होंगे, इन लॉज होंगे, वर्क प्रेशर होगा, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? सर जहाँ तक है वर्क प्रेशर का, तो सर मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती हूँ सर। तो सर प्रेशर तो पहले जैसे लाइफ में इतना सब कुछ देखा है, तो प्रेशर तो हैंडल करने का सर पता चल गया कैसे कामली और पेशेंस के साथ हैंडल किया जाता है सर। और सर आगे जाके अगर ये मतलब सर इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। लोकसभा और राज्यसभा को एक्सप्लेन करें। सर राज्यसभा हाउस ऑफ असेंबली बोला जाता है, इसमें 545 मेंबर्स होते हैं सर। और लोकसभा लोअर सदन बोला जाता है, इसको हाउस ऑफ पीपल ऑफ असेंबली भी कहा जाता है सर। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, अभी वो क्यों न्यूज़ में है? श्री जगदीप सिंह धनखड़ है सर। अभी वो न्यूज़ में क्यों है? वो नहीं रिकॉर्ड। डिलिमिटेशन न्यूज़ में है, क्यों? सर अभी मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी कुछ समय पहले जैसा कि 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बढ़ाने की बात की गई है वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, तो कितने नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में आने वाले हैं? सर 3 आने वाले हैं। कौन कौन से हैं ये पता सर है? पटकड़गुमा, साकेत और रोहिणी सर। ओके, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, जी सर। आर्टिकल 370 के बारे में क्या आइडिया है आपका? सर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत देश में मतलब वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था सर, जिसका संविधान मतलब खुद का निर्णय, राज्य के ही खुद के निर्णय लिए जाते हैं सर, इसमें संविधान के अंतर्गत नहीं लिए जाते। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं रहता सर। जम्मू कश्मीर के नए सीएम का क्या नाम है? श्री अहमद अब्दुल्ला खान सर। मिस्टर उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सर। ठीक है, आप मुझे विदुषी ये बता दीजिए कि जैसा आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में नए सीएम बनी है। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि सीएम से किसी को भी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, 3-4 चीज़ें, किसी भी स्टेट का भी सीएम हो तो वहाँ की जनता को वो क्या करके देना चाहिए उनको कम से कम? सर जनता को सबसे पहले तो सेफ्टी का रहता है, और दूसरा सर बेरोजगारी दूर करने के लिए, जैसे युवाओं के बीच आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सर। और सर फैसिलिटीज़ वगैरह जो जैसे सर दिल्ली में बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह का ये सब बनते जा रहे हैं, और सर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो सर इस चीज़ के लिए कुछ निर्णय लेने चाहिए सर। ये ठीक है, लास्ट सवाल, वर्ल्ड वुमेंस डे हाल ही में मनाए हैं और नेशनल वुमेंस डे फरवरी में मनाते हैं, कब कब? सर 13 फेब को नेशनल वुमेन डे बनाते हैं, जो और 8 मार्च को सर वो नेशनल वुमेन डे बनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे और 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे। किसके बर्थडे पे 13 फरवरी को सर मनाते हैं? सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पे बनाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, बाकी आप मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद।